वेलकम टू द युवराज क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी कुछ दिनों पहले घोषणा हो चुकी है। यह वैकेंसी आपको 2009 में अक्टूबर सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था, जो इसमें दिया गया था उस टाइम के अकॉर्डिंग कि ये वैकेंसी अक्टूबर सितंबर में इसका फॉर्म वगैरह फिल होंगे और जनवरी फरवरी में इसमें पेपर इसके कंप्लीट करा लिए जाएंगे। लेकिन क्या है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से ये वैकेंसी कहीं ना कहीं 6 महीने प्रभावित हो गई है और इसके कारण 2017, 2018 और 2019 की वैकेंसी का स्लॉट 2020 में एक साथ आ गया है। जो कि आपको पता है कि पहले स्लॉट 6130 था, अब टोटल पोस्ट 9534 हो गई हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए, इस साल आपके लिए एक बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब 3 साल की वैकेंसी एक साल आ रही हैं। 2016 में इससे पहले पेपर हुए थे। 2016 में नंबर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए हैं, माइनर चेंजेस हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे चेंजेस हुए हैं। जो कि पहले क्या था कि आपको टोटल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में 50% नंबर लाना अनिवार्य था। मतलब आप किसी भी हिंदी भी सब्जेक्ट है तो आपको उसमें से 20 क्वेश्चन करना ही पड़ते थे, ठीक है ना। ऐसे 20-20 मतलब 50% सब्जेक्ट ऑफ कट ऑफ था। लेकिन इस 2020 में अब इसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो अब क्या है कि ये सब चीज़ें 3 साल के बाद हो रही हैं। तो अभी आप यूट्यूब पे जाएंगे या कुछ भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती हैं। जैसे कि पहले क्या प्रोसेस थी, अब क्या प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि आपके पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे 6130 में वैकेंसी थी, उससे पहले 2016 में वैकेंसी आई थी, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस था 20%, आपको 50% सब्जेक्ट कट ऑफ चाहिए। टोटल नंबर ऑफ 200 नंबर चाहिए आपको, 400 आउट ऑफ 400 में से। और डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे पहले कम पोस्टें आती थी, कितने बच्चे फॉर्म भरते थे। वैसे एक पूरा ब्रीफ करने के लिए एक यूपीएसआई का एक 2020 के लिए आपको पूरा ब्रीफ करने के लिए, जिसमें आपका सिलेबस, पोस्ट और बुक्स ये किस में रहेंगे, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। और आपके लिए ये वीडियो अच्छी साबित होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट थी 6130, जो कि नोटिफिकेशन आया था अपना जुलाई में 6130 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था। उसमें कहा गया था कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस 6130 में सब इंस्पेक्टर पुलिस, प्लाटून कमांडर्स, एसआई आर्म्ड पुलिस और एफएसएसओ जो कि फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर रहता है। तो इसमें सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जो थाने की पुलिस है, उसमें मेल कैंडिडेट की पोस्टें थी 4498, जो कि और फीमेल कैंडिडेट की थी 1125। प्लाटून कमांडर एसआई आर्म फोर्स जो पीएसी अपन बोलते हैं, प्लाटून कमांडर, उसकी वैकेंसी थी 484। और फायर सर्विस एंड सेकंड एफएसएसओ की पोस्ट थी केवल 23 पोस्ट। वहीं अब 13 अगस्त को चेंज होकर डाटा आया है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई हैं, जिससे एक बहुत ही बोल सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सभी कैंडिडेट, यूपी के कैंडिडेट जो भी इस साल नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब टोटल पोस्टें हो गई हैं 9534। लेकिन इसमें क्लियर नहीं किया गया है कौन सी सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए है, कौन सी पीएसी प्लाटून कमांडर के लिए, फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए। तो एक अपन अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं किया गया है, तो अपन एक अंदाज़ा लगाते हैं। क्योंकि वैकेंसी आप देखिए 6100 से सीधे 9500 हो गई हैं, तो मतलब 1.5 गुना हो गई हैं। तो अपन एक मोटा अंदाज लगा लेते हैं कि जो 4400 मतलब 4500 की समथिंग है ये पोस्ट, तो इसका 1.5 गुना लगभग 6700 पोस्ट मेल के लिए आएंगी, मतलब 6500-6700 के बीच में रहेंगी। और 1800 फीमेल के लिए, 1500-1800 फ्लैक्चुअल हो सकता है डाटा, लेकिन इसके ही दरमियान रहेंगे। प्लाटून कमांडर
और SI आर्म पोस्ट, चूँकि आप जानते हैं कि PSC में अभी प्लाटून कमांडर की पोस्ट कम है और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, तो उसके चलते 800 और 900 या हो सकता है 1000 के समथिंग भी वैकेंसी निकाल दे पुलिस, यूपी पुलिस। फायर एंड FSSO ऑफिस में 100 से 150 के बीच में पोस्ट रहेंगी। तो ये यहाँ से अपनों ब्रीफ एक जानकारी हो गई है। तो अब ये वाली पोस्ट तो 1 जुलाई तक ही सीमित थी, अब जी नया प्रोसेस आ गया, मतलब लगभग 7000 आपकी सिविल पुलिस थाने की हैं। वैसे ही महिलाओं के लिए 1800 के समथिंग वैकेंसी हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही, मतलब ये बोलो कि इस साल आपको नौकरी चाहिए बिल्कुल। 800-900 प्लाटून कमांडर, 100-150 अपनी FSSO की ऑफिसर की हैं। तो इसके लिए क्या है, अभी क्या है, आप नेट पे जाएंगे, बहुत सारी चैनल देखेंगे, तो किसी में पोस्ट बताएंगे, किसी में कट ऑफ बताएंगे। तो आप सबसे पहले क्या देखो, अपने लिए क्या बेनिफिट है, पहले आपने के लिए पोस्ट कितनी दी है, उन पोस्ट में से अपन को कितनी पोस्ट चाहिए। अपन को एक पोस्ट चाहिए, तो अपन उस एक, अगर मेल है तो वो एक पोस्ट के लिए जाएगा, फीमेल है तो वो अपने अपने इंडिविजुअल एक एक पोस्ट के लिए ट्राई करेगा सबसे पहले। उसके बाद पोस्ट देख ली, अब अपन को चाहिए कि क्या है, तो क्या पढ़ने के लिए है, क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन सी बुक्स आनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उसकी सिलेबस क्या रहेगा, जो कि आप लगभग तो समान हिंदी के 40 क्वेश्चन रहेंगे। और पहली बात बता दें कि ये ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आप जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल के लिए नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यूपी SI के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है कि आप 160 में से 160 क्वेश्चन टिक आउट करके आओ। तो सबसे पहले समान हिंदी है तो 40 क्वेश्चन उसके आने। कानून, संविधान, समान ज्ञान, मतलब इसमें कानून रहेगा, संविधान रहेगा, समान ज्ञान। तो इसका भी डिवाइड है कि 40 में से 24 क्वेश्चन आने कानून और संविधान से, और समान ज्ञान से, जिसमें समान ज्ञान में आपकी साइंस रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, और जो भी जीके का पूरा पार्ट है वो सब रहेगा। उसके 16 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर रहेगा उसी में, ठीक है। और मैथ्स में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन। इसी हिसाब से 100 मार्क का हो जाता है प्रत्येक टोटल मार्क, और एक क्वेश्चन की 2.5 नंबर आपको मिलते हैं अगर सही है तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया संशोधन हुआ है कि आपको हर सब्जेक्ट कट ऑफ वाइज आपको, जैसे 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है तो आपको उसमें से 35 नंबर कंपलसरी ही लाना है उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 35 नंबर हैं, 35% उसके नंबर लाना ही अनिवार्य है। दूसरा 35%, और आपका पूरा टोटल, जैसे आपके पूरा टोटल जैसे 400 का है तो इसमें से आपको टोटल आपका जो प्राप्तांक होगा वो 200 होना चाहिए। प्राप्तांक आपके 200 होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये रहा पूरा एक नंबर किस प्रकार के रहेंगे, कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है। क्योंकि पहले 35% की जगह 50% था, ये एक बहुत अच्छा यूपी प्रौद्योगिकी बोर्ड ने अच्छा किया है कि 35% कर दिया है। तो 35% आपको नंबर लाना है हर सब्जेक्ट में, और टोटल आपके नंबर 200 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, या 200 या 200 के ऊपर होने चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो आपको स्क्रीन पे एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया बता दीजिएगा। एजुकेशन के कौन रहेगा, तो एजुकेशन के लिए आप किसी भी सामान्य कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर आती है फिजिकल की बात। आप जब ये टेस्ट निकाल लेते हैं तो आपकी आती है फिजिकल की बात। तो फिजिकल को आपको आगे चल के बताते हैं। फिर अब जैसे ये सब्जेक्ट हो गए, तो ये आते कहाँ से हैं, इनकी बुक कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। तो यहाँ आपको बुक्स के नाम दिए गए हैं। अभी तक जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो उनके द्वारा जो सर्वमान्य बुक हैं हिंदी के लिए, आप लूसेंट की ही बुक लेना, क्योंकि आप उनको समान हिंदी, उसमें समान हिंदी का ही आपको उसके सिलेबस में जाएंगे तो आपको समान हिंदी ही कही गई। आप इस फलाना राइटर के लिए आएंगे, उस राइटिंग के आप पढ़ते रहेंगे, उससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन के टाइम और ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। आप लूसेंट लाइए, अच्छे से पढ़िए, एक एक शब्द अच्छे से पढ़िए, टिक आउट कीजिए, उसके पर्सनल नोट बनाइए, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एक बार आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसका पूरा टेस्ट लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप की एक बुक ले लेना। ऑब्जेक्टिव मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव
की बुक ले लेना। फिर उसके बाद संविधान और सामान्य ज्ञान। संविधान के लिए आप जो जीएस का पोर्शन है उसके लिए आप हमारी बात माने, क्या है, सब लोग लूसेंट का सजेशन करते हैं। आप एक बार दृष्टि की समान ज्ञान देखना, पूरी लूसेंट जैसी है, एडिशनल उसमें एडिशनल चीज़ें भी दी गई हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। रीजनिंग के लिए प्रदीप राय की अन्नपूर्णा पब्लिकेशन की है, ये बेस्ट बुक है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या पूर्णतः आप अच्छे से पढ़ते हैं, आपको रीजनिंग का ए भी नहीं बनता, तो आपके लिए अच्छी है। और आप इसमें अगर पूरे भी सक्षम है तो आपके लिए बेस्ट बुक है प्रदीप राय, राइटर प्रदीप राय, अन्नपूर्णा पब्लिकेशन की। और मैथ के लिए आपको सजेस्ट करूँगा अंक गणित शारदा पब्लिकेशन इलाहाबाद वाली। और एडवांस के लिए विकास पारा सर की एक बुक है जिसमें पूरा एग्जाम्पल देके पूरा समझाया गया है। और अभिनय सर की। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन टाइप की एक बुक लेना, जैसे अपने कोई भी क्वेश्चन टाइप की बुक लेना, जैसे कि एसएससी के लिए आती है सॉल्व पेपर किरण की। एसएससी के लिए सॉल्व पेपर किरण की आती है, उसमें क्या है आपको प्रैक्टिस करने मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस, मैथ आएगी आपको भाई प्रैक्टिस से। आप किसी भी चैनल या किसी को सब्सक्राइब कर लेना, मैथ आपको आएगी प्रैक्टिस से। और जो भी हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स कुछ ही दिनों के अंतराल में आप देखेंगे एक अलग से एक ड्राफ्ट बनेगा, उसमें आपको बेसिक से लूसेंट के एक चैप्टर वाइज और की वर्ड समझाते हुए पूरे लेक्चर डालेंगे, आप इसमें देखना। अब इसके बाद आपकी सिलेक्शन के ये पूरे मापदंड हो गए हैं। अब इसके बाद आते हैं, अगर